हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आज परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, हम प्रभु की महिमा करेंगे। खुदा के वचन के अनुसार आज परमेश्वर ये दिन ठहराया है कि आज खुदा के दास पास्टर राम कुमार जी आपको, हम सबको वचन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में हमें बताएंगे। उससे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्गीय पिता की, जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। जय जयकार, 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 जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार। जय जयकार, 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 जय जयकार। मेमने के लहू से धुलकर हर एक प्राणी श्वेत हुआ है। मेमने के लहू से धुलकर हर एक प्राणी श्वेत हुआ है। जो पापों में डूबा था आदम, देखो वो फिर से नया हुआ है। जो पापों में डूबा था आदम, देखो वो फिर से नया हुआ है। जो गया से भटक गया था, जो गया से भटक गया था, उसके बदल से कह रहा जय जयकार, 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 जय
जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हर एक जाति भाषा और कुल को पास बुलाया है मेरे रब ने। हर एक जाति भाषा और कुल को पास बुलाया है मेरे रब ने। उधर को और रहो करम का शुक्र किया है यीशु का सबने। उधर का और रहो करम का शुक्र किया है यीशु का सबने। चारों तरफ है दूतों की सेना, चारों तरफ है दूतों की सेना, चारों तरफ है दूतों की सेना, चारों तरफ है दूतों की सेना। नारों से गूंजा है आसमान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। 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 स्वर्ग के पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्ग के पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। जय जयकार जय जयकार 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 जय जयकार। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। अब समय है परमेश्वर के दास का। प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे।
वचनों के द्वारा गहरे गहरे भेद जो खुदा उनके ऊपर जाहिर करता है वो हमारे ऊपर जाहिर होंगे। हम उन वचनों के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की मर्जी उसकी छांव पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की तारीफ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको, सब ऑनलाइन सुनने वालों को मेरी प्रेम भरी जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे यहोवा पिता, जो तेरे बेटे बेटियां, बहनें, भाई मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, जहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, आकाश आपका सिंहासन, ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है मेरे परमपिता परमेश्वर। इनकी ओर देखिए, अपने पांव की चौकी की ओर देखिए, हमारी ओर कान लगाइए मेरे परमपिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सबसे, इन सबसे परमपिता परमेश्वर वार्तालाप करें, बातचीत करें और परमपिता परमेश्वर आप हमें अपने वचनों की गहराइयों को समझने में हमारी मदद करें। प्रभु यीशु नासरी हम पर अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारी सहायता करें, आज हम में वास करें। परमपिता परमेश्वर जी यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं और फलों को मांगते हैं। आज जो भी वचन हम पढ़ें, सुने, 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकारी शक्ति, कोई शैतानी शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। फलों को चुराने वाली अंधकारी शक्तियां, शैतानी शक्तियां यीशु नासरी के नाम से नाश हो जाएं और हे पिता हम फलों को पाएं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के लोगों, आज हम परमेश्वर के कलाम से, नए नियम में से, लूका रचित सुसमाचार में से एक वचन पढ़ने जा रहे हैं, जो आप सब स्मरण करें, ग्रहण करें प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हम पढ़ेंगे आज लूका रचित सुसमाचार से 15वां अध्याय और 8वीं आयत से वचन पढ़ेंगे। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। आयत 8, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बारकर और घर झाड़ बुझाकर तब तक, जब तक मिल ना जाए, जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो और मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। परमेश्वर के लोगों, परमपिता परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र द्वारा इस वचन में जो कहना चाहते हैं, जो मुझे परमेश्वर बता रहे हैं कि जो खोया हुआ सिक्का है, जैसे हम लोग क्रिश्चियन लोग या कोई भी अन्य जाति लोग हों, जैसे कोई एंगेजमेंट होती है, मंगनी की रस्म होती है, उसमें कोई रिंग पहनाता है और कोई बाइबल देता है एक दूसरे को। पर ये जो यहूदी हैं, इनकी ये परंपरा के, अपनी परंपरा के अनुसार ये लोग एक चांदी की माला यानी चेन, जो इस वचन में कहा गया है खोया हुआ सिक्का, ये लोग अपनी, जब मंगनी की रस्म होती थी, उस रस्म में ये लोग, जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को एक चेन पहनाता था। उस चेन में 10 सिक्के हुआ करते थे।
ये जो 10 शब्द है, जैसे हम लूका की पुस्तक इसका 10वां अध्याय भी 10वीं आयत भी पढ़ें तो उसमें लिखा, मैं तुझसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और मत्ती आप पढ़ें 5 तो उसमें भी ये 10 का अंश दिया गया है, जैसे 10 आज्ञाएं हैं। और ये जो दूल्हा होता था ये एक चेन पहनाता था अपनी दुल्हन को, और उस चेन में 10 आज्ञाएं लिखी होती थी कड़ियों के हिसाब से, जैसे सिक्कों पर लिखी हो। ये वही सिक्के की बात हो रही है। जब एक सिक्का खो जाए घर में, और जैसे मान लो 10 आज्ञाएं हैं, किसी का खून नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना। मान लो वो व्यभिचार वाला एक सिक्का यानी एक आज्ञा टूट जाए तो सारा स्पिरिचुअल जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है डेथ के समान हो जाती है। तो एक सिक्का खोने से वो जो दूल्हा है वो उस दुल्हन को नहीं ले जाएगा। जब वो शादी के लिए आता है तब वो उस दुल्हन के गले में वो चेन देखता है, यानी 10 आज्ञाएं। ये जो स्त्री है ये बाइबल में कलीसिया को दर्शाती है, संगत को दर्शाती है। जैसे भजन हम गाते हैं कि यीशु अपनी दुल्हन को ले जाएगा आसमान से आके, तो ये कलीसिया को दर्शाता है। ये खोया हुआ, ये स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। और ये खोया हुआ सिक्का, जो लोग जैसे इस दृष्टांत से पहले परमेश्वर ने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया। वो जो भेड़ है वो आप देखोगे कि वो बाउंड्री पार कर गई, अपनी हद से पार चली गई, और उसको वो बाहर ढूंढने जा रहा है चरवाहा, जैसे प्रभु बाहर ढूंढने जा रहे हैं। और ये जो सिक्का है, ये सिक्का कहाँ खोया? वो तो बाहर खो गई। और ये जो सिक्का है ये कहाँ खोया? ये सिक्का घर में ही खो गया। जैसे पहले काफी समय पहले एक छोटा घर होता था, उसमें सब कुछ पता होता था, मतलब जरूरत के सामान ही सामान रखा होता था घर में, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, छोटे छोटे कमरे होते थे। जब हम निकलते भी हैं तो एक दूसरे से टकरा के निकलते हैं। और ऐसे घर में अगर कोई सिक्का खो जाए, है ना, तो मान लो किसी कोने में लग जाए तो झाड़ू लगाओ, जो मर्जी लगाओ, अगर तो हमने पछतावा कर लिया, मान लो जैसे खोया हुआ विश्वासी है वो पछतावा कर ले, फिर परमेश्वर के चरणों में आ जाए और परमेश्वर उसे फिर ग्रहण कर ले। और यही दशा होती है कि कई बार हम कहते हैं चलो खोया है तो रहने दो, थक हार के, जो मुड़ता ही नहीं पाप करने से। तो घर वाले भी जब एक सिक्का गुम हो जाए तो कहते, कई बार कह देते हैं संसारिक रीति से, चलो छोड़ो भाई, अब नहीं मिल रहा है तो इसको खोया ही रहने दो। तो ये जो खोया हुआ सिक्का है ये दर्शाता है जो घर में ही, जैसे चर्चेस में बच्चे आते हैं, जूथ आते हैं, बहनें आते हैं, भाई बहनें आती हैं, भाई आते हैं, और वो चेयर पर देखकर पास्टर से वचन तो सुन रहे हैं पर उसे ग्रहण नहीं कर रहे, और वो घर में बैठे हुए इस खोए हुए सिक्के की तरह गुम हुए हैं। चर्च तो आते हैं रोज, अगर मान लो 1,00,000 लोग आ रहे हैं चर्च, क्या वो लाखों स्वर्ग जाएंगे? स्वर्ग वही जाएगा जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा,
अपने अगुए का कहना मानेगा। आजकल तो ऐसा देखने में आ रहा है कि पास्टर को विश्वासी उलट जवाब देने लग जाते हैं, है ना। और देखो घर में, अगर घर में आप सोचो तो बेटा बाप है, और समझदार किसको मानोगे आप? हर कोई यह कहेगा कि बाप समझदार है। और चर्च में आपका अगुआ और विश्वासी, किसको मानोगे आप? समझदार, जिसको परमेश्वर ने आपका अगुआ ठहराया गया है। और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ जो चर्च में गुम हुए बैठे हैं विश्वासी, कि अपने पास्टर का, अपने अगुए का, चाहे वो प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, जिसके भी अगुवाई में आप चल रहे हो, उसका कहना मानो और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलो। और देखो अब वो सिक्का गुम हो गया। अब यीशु जब आएंगे तो बाइबल में लिखा है कि सब प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग में लेके वो नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से है, जब वो दूल्हा आएगा वो चेन देखेगा अपनी दुल्हन के गले में कि कोई सिक्का गुम तो नहीं इसने कर दिया। जब यीशु आएगा वो देखेगा आपको और मुझे भी कि ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता है या नहीं करता है। और परमेश्वर ने यूहन्ना 5:22 में बोल भी दिया है कि धरती पर उसका पुत्र ही न्याय करेगा। और जैसे वो हमारा दूल्हा है, कलीसिया, स्त्री का ये जो रूप है ये कलीसिया को दर्शाया गया है। और वो गुम हुआ सिक्का एक विश्वासी का ही रूप है, और जो घर में ही गुम हुआ है। और अब वो क्या कहती है कि जब मैं झाड़ बुहार कर, दिया जलाकर उसको ढूंढूंगी। ये दिया कौन है? ये जो दिया है, प्रकाशित वाक्य 21:23, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। आमीन, हालेलुया। तो दीपक, वो कौन सा दिया जला रही है? जब आपके घर में अंधेरा है, सिक्का गुम हो गया है, जैसे घर में 2-3 बेटे बेटियां हैं और आपको उसका आत्मिक स्तर पता करना है, तो आप अब पूछोगे कि कैसे पता करें कि वो आत्मा में कैसे चल रहा है। अगर आपका बेटा, जब आप, मैं तो एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप लोग घर में इकट्ठे हों और रात का खाना इकट्ठे एक मेज पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करके संग संग खाओ, और जब वो 15-20 मिनट आपके इकट्ठे बीतेंगे तो आप देखो आपका बेटा या बेटी आपके साथ कैसे क्वेश्चन कर रहा है। बाइबल के अनुसार, आत्मिक रीति के अनुसार वो आपसे कैसे प्रश्न, यानी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आत्मा में बढ़ने के लिए पूछ रहा है कि या संसारिक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको उसके क्वेश्चनों से उसके आत्मिक स्तर का पता चल जाएगा। ये इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। और जब आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों से उनके आत्मिक स्तर का पता चलता है। हालेलुया। सो मैं सब देखने वालों को, सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर समय जरूर बिताएं और उनके क्वेश्चनों का आंसर दें और उन्हें आत्मिक रीति, आत्मा वाले बाइबल में से सवालों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करें। सो अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ
वचनों द्वारा क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि वचन के द्वारा ही उद्धार है। हालेलुया। सो जब वो दिया जलाकर झाड़ बुहार कर, जानी यीशु, जब अगर विश्वासी आपका गुम हुआ है, चर्च में भी रोज आता है, उसके आत्मिक स्तर का पास्टर भी इसी रीति से पता लगाते हैं उसके क्वेश्चनों से कि ये किस ओर जा रहा है। और अगुआ जो है वो पहचान लेता है विश्वासी को कि ये गुम हुआ है, जहां हाजिर है, परमेश्वर का वचन ग्रहण कर रहा है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको, आप देखने वालों को, कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही उद्धार है। वचन को आप खुद ग्रहण करें और अपने बच्चों को वचन की तरफ बोले कि मन फिराओ। और जैसे इसमें वचन में बताया गया है कि जब वो उसको सिक्का मिल जाता है तो वो अपने सारी सहेलियों को, सखी सहेलियों को, सभी को बुला के आनंद मनाती है और वो कहती है कि मुझे मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। ऐसे ही जब एक पापी मन फिराता है वचन द्वारा, वचन के द्वारा ही उद्धार है। जब वचन यीशु को वो अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, वचन को ग्रहण करता है, ऐसे ही जब एक पापी मन फिराता है, तो जब वो मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्ग दूत, सारी स्वर्ग का सारा स्वर्ग का परिवार मिलके ऊपर स्वर्ग में बाइबल के अनुसार स्वर्ग मंडलों में आनंद मनाता है। जैसे यहाँ लोग आनंद मनाते हैं, जैसे वो सिक्का मिलने से नारी आनंद मनाती है जो कलीसिया का रूप है, और यीशु जो दिया दीपक का रूप है। और जितना हो सके आप लोग विश्वासी जो भी गुम हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि चर्च में जाओ, दशवंत से लेकर एंड तक, जो भी आप मीटिंग देखते हो, प्रार्थना सभा में जाते हो, सब पर, क्योंकि 6 दिन बाद आप एक दिन परमेश्वर के भवन में जाते हो। और 6 दिन बहुत होते हैं अगर आपको संसारिक बातें ही करनी होती है तो, पर गुम मत हो जाओ, क्योंकि गुम हुए को, जैसे बाइबल में लिखा है, सारे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं उठाए जाएंगे, वही होगा। और वो लोग यहीं के यहीं रह जाएंगे। और दूल्हा जब यीशु आएगा वो न्याय करेगा, वो उसको ही साथ लेके जाएगा जो सभी आज्ञाओं में पूरा हो और जिसने आत्मा में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया हो, क्योंकि वचन द्वारा ही उद्धार है। और आप देख सकते हो पुराने नियम में भी नूह, एक जनरेशन, तब बाइबल के अनुसार लिखा है कि 120 साल की उम्र परमेश्वर ने बना दी थी मनुष्य की, और 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, वचन द्वारा ही उद्धार है, मन फिराओ, पापों को छोड़ो, है ना। तो वचन द्वारा ही उद्धार है, पर किसी ने नहीं मानी। परमेश्वर ने सिर्फ एक परिवार को, 8 जनों को, नूह के परिवार को ही चुना कि आगे जनरेशन तैयार करने के लिए। किसी ने मन नहीं फिराया। मैं फिर से कहता हूँ कि वचन द्वारा ही उद्धार है। मन फिराओ, यीशु आने वाला है। नूह के समय भी जब जल प्रलय आई तब लोगों ने एंड तक शादियां रखी हुई थी, अपने अपने संसारिक कामों में व्यस्त थे, और वो एकदम से नहीं आई थी। और पहले बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर बारिश शुरू हुई, दूसरे दिन तेज, फिर चौथे दिन मूसलाधार बारिश, ऐसे करते करते फिर भी उन लोगों ने मन नहीं फिराया। और वही काम अब हो रहा है, जैसे विरोध हो रहा है और कितना प्रचार होता है कि मन फिराओ, मन फिराओ, पापों को छोड़ो, परमेश्वर को ग्रहण करो,
पापों की ओर से मन फिराओ, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो। और मैं ये कहता हूँ जैसे नूह के समय हुआ वैसे अब हमारे साथ, प्रभु के लोगों के साथ ना हो। तो वचन द्वारा ही उद्धार है। मेरी सबसे यही बेनती है, प्रार्थना है कि मन फिराओ, पापों को छोड़ो। परमपिता परमेश्वर आप सिटीजन बनो यीशु को ग्रहण करके स्वर्ग लोक के, और तब हमें शर्मिंदा ना होना पड़े जब यीशु आ जाए। हो सकता है कि वो अभी आ जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझ के जियो। हर दिन बोलो, हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। तो परमेश्वर आपको बरकतें देगा और अपने साथ ले जाने पाएगा। सो मैं अंत में फिर यही कहता हूँ कि वचन द्वारा ही उद्धार है और वचन यीशु है। यीशु को ग्रहण करो ताकि आप सबका परिवार समेत, अपने देश समेत कल्याण हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।